अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ करने लगे हैं। चैप्टर का नेम है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस। कैलकुलस का चैप्टर नंबर 7 है ये। 3 डायमेंशन से रिलेटेड पढ़ेंगे हम इस पूरे चैप्टर में, और 3 डायमेंशनल चीज़ों को हम टैकल करेंगे। थोड़ा सा पहले आपको 2 डायमेंशन चीज़ों के बारे में बता दूं। जैसा कि आप लोग सेकेंड ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जब दो लाइंस एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पे मीट करती हैं या कट करती हैं, तो जो ज्योमेट्री हमारे पास बनती है उसे प्लेन कहते हैं, और जिस पॉइंट पे वो मीट करती हैं उसे ओरिजिन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। प्लेन में कोई भी पॉइंट लें, उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे हमेशा, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। इसी तरह से 3 डायमेंशन में जब 3 परपेंडिकुलर लाइंस आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पे मीट करती हैं या कट करती हैं, तो जो ज्योमेट्री हमारे पास बनती है उसे स्पेस कहते हैं। जो हमारे पास जिस पॉइंट पे हमारे पास लाइंस आपस में मीट करती हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। उनमें से तीनों लाइंस में से एक लाइन को एक्स एक्सिस, दूसरी को वाई एक्सिस एंड तीसरी को जी एक्सिस बोलते हैं। स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट के हमेशा 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जी कोऑर्डिनेट। एक्स वाई और जी के बारे में बताती चलूँ। एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास पॉइंट के एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, वाई कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट के वाई एक्सिस से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और जी कोऑर्डिनेट हमारे पास पॉइंट के जी एक्सिस से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी बता दूं कि जिस तरह हमारे पास प्लेन में एक्स एक्सिस के ऑपोजिट एक्स डैश एक्सिस होता है, वाई एक्सिस के ऑपोजिट वाई डैश एक्सिस होता है, इसी तरह 3 डायमेंशनल में एक्स एक्सिस के ऑपोजिट एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस के ऑपोजिट वाई डैश एक्सिस एंड जी एक्सिस के ऑपोजिट जी डैश एक्सिस होता है। और जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं उसे ओरिजिन कहा जाता है। एक्स वाई जी एक्सिस पे पॉजिटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि एक्स डैश वाई डैश एंड जी डैश एक्सिस पे नेगेटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आते हैं हम एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स की तरफ कि किस तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स x 0 0 होते हैं, मींस उसका x कोऑर्डिनेट नॉन ज़ीरो और उसके y और z कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होते हैं। y एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स के x और z कोऑर्डिनेट 0 होगा, जबकि y कोऑर्डिनेट नॉन ज़ीरो होगा। z एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा उसके x और y कोऑर्डिनेट 0 होंगे, जबकि उसका z कोऑर्डिनेट नॉन ज़ीरो होगा। अब हम चलते हैं कुछ डेफिनेशंस की तरफ। स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर बच्चे क्या होता है? द क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर कहते हैं, लाइक मास, टाइम एंड टेम्परेचर। वेक्टर, द क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है उसे वेक्टर कहा जाता है, लाइक वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब हम बताते हैं कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अ लाइन सेगमेंट विद डायरेक्शन इज़ वेक्टर। एक जो लाइन सेगमेंट है उसको आप डायरेक्शन दे दें तो वो वेक्टर बन जाता है। जैसे कि रिप्रेजेंट किया हुआ है ए बी के आगे हमने एरो हेड लगा के बताया हुआ है कि ये वेक्टर को डिनोट करता है। इसको हम ए बी और ऊपर हमने इसके हाफ एरो नोटेशन यूज़ की है, या आप उसको ए बी को बोल्ड करके लिख लें तो ये वेक्टर को शो करता है। इस जो लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालने का क्या तरीका है कि आप ए बी जो वेक्टर है आपका उसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो इस तरह से हमारे पास इस लाइन सेगमेंट की लेंथ आ जाती है। ये थी बच्चे इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की। अब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं कि वेक्टर किसे कहा जाता है। डेफिनेशन में जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है बताया हुआ है कि एक जो वेक्टर है, अ वेक्टर इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपल्स ऑफ रियल नंबर्स। एक सेट है हमारे पास, उसके अंदर ऑर्डर्ड ट्रिपल्स पड़े हुए हैं रियल नंबर्स के। ऑर्डर ट्रिपल से मुराद 3 कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट्स पड़े हुए हैं। तो हमारे पास ऐसे सेट को हम वेक्टर कहेंगे, या ऐसे सेट के एलिमेंट्स को हम वेक्टर कहेंगे जो अगर ये फर्दर 3 कंडीशंस फुलफ़िल करें। अगर वो एलिमेंट्स फर्दर 3 कंडीशंस फुलफ़िल करें तो उस सेट को हम वेक्टर्स का सेट कहेंगे। कंडीशंस क्या हैं कि अगर 2 ट्रिपल्स हमारे पास बराबर हैं, x1 y1 z1 इज़ इक्वल टू x2 y2 z2। इफ़ एंड ओनली की कंडीशन है, दोनों बराबर होंगे अगर पहला कोऑर्डिनेट पहले वाले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के और तीसरा तीसरे के। अगर दोनों ट्रिपल्स बराबर हैं तो दूसरी कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए लाजमी, और अगर दूसरी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है तो उसके रिवर्स में पहली कंडीशन लाजमी फुलफ़िल होनी चाहिए। अब नंबर 2 हम
कंडीशन की तरफ आते हैं। फॉर एनी रियल नंबर के, कि किसी भी रियल नंबर के से आप मल्टीप्लाई करें किसी ट्रिपल को, x1 x2 और x3 को, तो हमारे पास हर कोऑर्डिनेट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो, यानी कि kx1 kx2 kx3 इस तरह से अगर होता है तो ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप दो ट्रिपल्स को ऐड करें x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2, तो हमारे पास किस तरह से एडिशन होनी चाहिए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ऐड हो, सेकंड में ऐड हो, थर्ड कोऑर्डिनेट थर्ड में ऐड हो। अगर ये तीनों कंडीशंस किसी भी सेट के ट्रिपल्स में फुलफ़िल हो रही हैं तो उस सेट के एलिमेंट्स को वेक्टर्स कहा जाएगा। तो ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन किसी भी सेट को चेक करने की, क्या ये सेट वेक्टर्स का सेट है या नहीं। तो ये कंडीशन हम चेक करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स की तरफ कि वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ बच्चे नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यूटिलाइज़ हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं। नंबर 1 पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसा कि आप लोगों को पता है, खासियत मुबादला, यानी कि v1 प्लस v2 इज़ इक्वल टू v2 प्लस v1, यानी कि v1 वेक्टर में आप v2 वेक्टर ऐड कर लें या v2 वेक्टर में v1 ऐड कर लें, रिज़ल्ट सेम होगा वेक्टर्स में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 3 एलिमेंट्स पिक किए जाते हैं। चूँकि वेक्टर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हम 3 वेक्टर्स लेंगे, जैसा कि v1 v2 v3। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी फॉर वेक्टर्स। नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर जिसे कहा जाता है, ये हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है वेक्टर्स के लिए, क्योंकि आप किसी भी वेक्टर में इस नल वेक्टर को ऐड करें तो रिज़ल्ट हमारे पास सेम होता है, यानी कि v वेक्टर एज इट इज़ प्रोड्यूस होता है। और नल वेक्टर का बता दूं कि नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसके तमाम कोऑर्डिनेट्स ज़ीरो होते हैं या जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है। दोनों पैरेलल डेफिनेशंस है ये नल वेक्टर के लिए। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स की। v वेक्टर अगर हमारे पास v है तो उसके लिए एडिटिव इन्वर्स जो होगा नेगेटिव v होगा, यानी कि v के साथ आप माइनस को मल्टीप्लाई कर दें। माइनस को जाहिर सी बात है आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी हमने वेक्टर की डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ा है कि हर एलिमेंट के साथ हमारे पास नेगेटिव की अलामत आ जाएगी, तो वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स का रोल प्ले करेगा v के लिए। क्यों? क्योंकि आप v में अगर नेगेटिव v को ऐड करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, और यही एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन होती है। बच्चे, ये था आज का आपका इंट्रोडक्टरी टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम लोग अपनी एक्सरसाइजेस का भी आगाज़ कर देंगे, तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी मसला हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।